नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरिओम कुमार राजपूत हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम स्वर संधि के अंतिम पड़ाव अर्थात अयादी संधि पर चर्चा करेंगे। यह संधि काफी महत्वपूर्ण है, काफी सरल है। कब? जब समझ में आ जाए तब। आपको इस संधि को समझने के लिए खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। बस एक बार यदि आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया तो आप इसे कभी भुला नहीं पाओगे। और इससे पूर्व वाली जो संधि थी यण संधि, विद्यार्थियों, वो परीक्षाओं की दृष्टि से और ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि एक तो वो शुद्धि और अशुद्धियों को दूर करती है, आपकी शब्दगत अशुद्धियों को, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उपसर्ग उसके बिना आप छांट नहीं पाओगे। अगर आपको उपसर्गों को अच्छी तरह से हल करना है, उपसर्गों को अच्छी तरह से पहचानना है, उपसर्ग कैसे नए नए रूप धारण करते हैं यण संधि से प्रभावित होकर, वो आप तब कर पाएंगे जब आपने यण संधि को सीख लिया है। तो यण संधि थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन मैंने आपको उसमें समझाने की पूरी कोशिश की है। आज हम चर्चा अयादी संधि पर करेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। देखिएगा विद्यार्थियों, अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि अब तक पढ़ा हमने आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए और ऊ के बाद ऊ आए, तो ये दोनों मिलकर के बड़े हो जाते हैं, दीर्घ संधि बनती है। फिर क्या हुआ? फिर हमने और आगे देखा तो आ और आ ने प्रथम सीट पर कब्जा किया और गुण संधि और वृद्धि संधि तक ये प्रथम सीट पर ही रहे। उसके बाद आगे पीछे नए नए वर्णों का आगमन हुआ और नए नए नियमों का निर्माण हुआ। फिर यण संधि आई। यण संधि में क्या है कि आ और आ को अपनी प्रथम सीट को गंवाना पड़ा और अंत में जाना पड़ा। उसके बाद इनके पास सत्ता आती है और इन सब ने बारी बारी से शासन किया। देखिएगा, पहले नंबर पर ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए और ये सारे के सारे कहां पहुंच गए? पीछे। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है। आप पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें। देखिएगा, ये सब के सब वर्ण उठ करके कहां पहुंच गए? पीछे। मैं एक बार इन्हें ऐसे लिख देता हूं। देखिए, ये ए ओ अब वो सारे के सारे पीछे आए तो ऐसे आ ई उ और रे, ये है। अब देखिए कि अब क्या होता है। अयादी संधि के 4 नियम हैं और चारों नियम अत्यंत सरल हैं। आप बस आरेख में जो डाल रहा हूं उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्लियर हो जाएंगे सबकी सब। देखिए, अब प्रथम नंबर पर, प्रथम सीट पर आने का नंबर इनका था। इन्होंने कहा कि हमें भी देखने दो कि प्रथम सीट का जो आनंद है वो कैसा है। तो सभी ने कहा कोई दिक्कत ना, आ जाइए। तो प्रथम पायदान पर जब ए और ए बैठी तब क्या होता है? देखिएगा, ए और ए जैसे ही बैठी तो इनमें भी खींचतान हो गई। कहते हैं ना कि 2 सगे भाई जरूर निभा ले जाएंगे, लेकिन जो सगी बहनें कभी एक ही घर में निभा करके हिल मिल करके नहीं चल सकते। इनमें लड़ाई हो गई, खींचतान हो गई, माने कि मैं अलग और तुम अलग। देखिए, ए और ए के बाद जब असमान स्वर आते हैं तब इनमें बनी नहीं और इसने कहा कि मैं तो बनूंगी आए, और इसने कहा मैं बनूंगी आए। क्यों? ये छोटी है तो छोटी और ये बड़ी है तो बड़ी। ध्यान देना आप, ए आय में और ए
आय में बदल जाते हैं। कब? जब इनके सामने कोई असमान स्वर आता है तब। छोटी छोटी आकृति में, बड़ी बड़ी आकृति में, आय आय। ठीक है, आय में कौन बदलेगा? छोटी ए, और आय में बड़ी ए। तो देखिएगा ए और ए के बाद अगर इनमें से कोई असमान स्वर आता है तो ए आय में और ए आय में बदल जाती है। ये दोनों नियम आपकी समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा, अब नंबर इनका है, ये भी कहां चली गई? उठ करके पीछे। देखो ये आ गई इधर और प्रथम पायदान पर आए ये। देखिए ओ और ओ के बाद कैसे स्वर? असमान स्वर। इनमें भी नहीं बनी, क्योंकि उनमें नहीं बनी तो इनमें कहां से बन जाएगी? इन्होंने कहा बोले भाई हम तो जो उन्होंने किया है वैसा ही करेंगे। ये जो आ है ये बदल गया अब में और ये बदला आब में। नियम वही, छोटा छोटी आकृति में, बड़ा बड़ी आकृति में। ओ अब में और ओ आब में। कब? जब इनके आएगा आगे कोई असमान स्वर। विद्यार्थी ये चारों नियम आप अच्छी तरह से याद करें, अच्छी तरीका से समझें इनको कि ओ और ओ के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तब ओ अब में और ओ आब में बदल जाता है। ट्रिक के लिए इतना याद रखें कि छोटा छोटे में और बड़ा बड़े में बदल जाता है। इस संधि का नाम है, देखिएगा, अयाद। अयाद संधि है ये। इसका नामकरण संस्कार कैसे हुआ? इसका नाम अयादी क्यों पड़ा? देखिएगा, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लगे साथ में। देखिएगा, जब कई चीजें मिलती जुलती होती हैं तो लोग बाग अक्सर क्या करते हैं कि दो चार वस्तुओं का नाम लेकर के आदि लगा करके पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे 10-8 लड़के कि राजस्थान भ्रमण पर निकले, उन्होंने कहा मोहन सोहन रिंकू टिंकू आदि राजस्थान भ्रमण पर गए हुए हैं। ऐसा ही यहां हुआ। देखिए इस संधि में अभी मैंने पहले बताया कि आए आय, अब आव। अब आब को ना लेकर के केवल यहीं तक सीमित रह गए, क्योंकि ये तो फिर पूरे के पूरे हो जाएंगे। इस संधि में आय आय, देखिएगा, इसको मिलाइए और इसमें आद लगाइए। इस संधि में आय आय आदि का निर्माण होने के कारण संधि का नाम हुआ अयादी। आय प्लस आद मतलब ऐसे ही कुछ और भी है। आय आय अब आब इत्यादि का निर्माण होने के कारण संधि का नाम हुआ अयादी। विद्यार्थियों आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इस संधि के जो 4 नियम मैंने बताए, अय बनता है, आय बनता है, अब बनता है, आव बनता है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन्हें और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए इस संधि में ए किस में बदलती है? आय में। ए किस में बदलेगी? क्योंकि ए बड़ी है तो बड़ी आकृति बनाएगी ये आय। ध्यान दो। अब ओ किस में बदलेगा? अब में। अब ओ किस में बदलेगा? आव आव। लेकिन ये बदलेंगे कब? जब आगे आएगा कोई असमान स्वर। ये 4 नियम हैं। ए आय में बदलता है, ए आय में, ओ अब में और ओ आब में। मैं इतना प्रेशर इसलिए दे रहा हूं, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं जिससे ये आपके दिमाग में सेट हो जाए अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आशा करता हूं ले लिया होगा। तो ये हैं चारों नियम, एक एक करके सभी नियमों को उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं।
ए बदलता है आय में, इसके अंदर आएगा असमान स्वर। ये है नियम नंबर 1। उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। देखिए एक उदाहरण है से प्लस आना, ध्यान देना। एक उदाहरण है ने प्लस आना। देखिए संधि हमेशा कहाँ होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, जोड़, मेल। किसका? शब्दों का, अक्षरों का, वाक्यों का किसका मेल होता है? सर इनमें से किसी का मेल नहीं होता है। संधि में तो केवल और केवल 2 वर्णों का मेल होता है। हाँ, यहां से हमने क्या लिया? आ। बताइए विद्यार्थियों कोई दिक्कत? ये आ यहां से लेकर के हमने यहां रख दिया है और अभी कुछ नहीं किया है। यहां सा को हलंत दो। जब सा प्रसन्न होगा तो आपको क्या देगा? ए। अब यहां पर अपना नियम देखिएगा गौर से, ध्यान से। हमने पढ़ा है ए के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तब ए बदल जाता है आय में। यही तो पढ़ाया है अभी मैंने, यही तो बताया आपको कि ए के बाद असमान स्वर आएगा तो ए आय में बदलेगा। अब देखिए आय का जो या है वो हलंत युक्त है, हलंत लगा हुआ है। इस या की हलंत को गायब कौन करेगा? आगे आने वाला असमान स्वर। तो ये असमान स्वर इसके अंदर आएगा और जैसे ही इसके अंदर आएगा तो इसकी हलंत गायब हो जाएगी। छोटे आ की कोई मात्रा होती नहीं है। अब ये बना, इसे ऊपर लाते हैं हम। देखिए ध्यान देना शब्द कैसे विचित्र तरीका से बनते हैं इसके। ये है हलंत युक्त स और ये है आगे स्वर। अगर ऐसी सिचुएशन आपको कहीं मिलती है तब ये स्वर आगे आने वाले व्यंजन वर्ण के अंदर समाहित हो जाता है। तो कैसे आएगा? ये हलंत हट जाएगी और ये आ इसके अंदर आ जाएगा। विद्यार्थियों शब्द बना आपका शयन। क्या बना? शयन। प्यार तो होता है शयन का, ये शब्द अभी ऐसे था से, और से का अर्थ होता है सोना। गोल्ड नहीं, सोना। ये देखिए इस वाले उदाहरण को देखते हैं। वही अड़ोसी पड़ोसी वाली प्रक्रिया यहां भी अपनाएंगे। यहां से हमने आ को नीचे लिया, इसको हलंत दिया और हलंत देने के बाद यहां से क्या लिया? ए। अपना वही नियम आ गया। ए के बाद असमान स्वर आएगा तो ए बदल जाएगी आय में। इसके अंदर आएगा ये हलंत गायब और ये आय को ऊपर लाइए। ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये इसके अंदर आ जाएगा और शब्द बनेगा नयन। ने का अर्थ होता है ले जाने वाला, आगे की तरफ। सही बात है, अगर आपके नेत्र नहीं होंगे तो भला आप आगे जा पाओगे? हाँ चले जाओगे, लेकिन मुंह जरूर फोड़ लोगे। ने का अर्थ होता है आगे ले जाने वाला, तो ये नयन आगे ही तो ले जाते हैं हर किसी को। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। ये है चे, ये है अन। ये उदाहरण है विजय प्लस इनी। देखिए क्या बनता है। यहां से हमने आ को नीचे लिया, यहां हलंत दिया, ए को नीचे लिया और ए के बाद असमान स्वर आया तो हमने ए को तो आय में बदल दिया और असमान स्वर को या के अंदर कर दिया। आय बना करके तैयार हो गया, बन करके तैयार हो गया। अब इस आय को लाइए यहां पर। आय का शुरुआती वर्ण है स्वर और आ से पहले प्रयुक्त हुआ है शुद्ध व्यंजन।
तो इसका हलंत गायब हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा चयन। देखिएगा चे का अर्थ होता है चुनाव या चुनना, चयन का वही अर्थ होता है। विजय, यहां से ई को नीचे लिया हमने और यहां हलंत दिया तो यहां से ए को नीचे लिया। ए के बाद असमान स्वर ए अयम है। अब असमान स्वर या के अंदर आएगा तो हलंत गायब होगी और ये मात्रा ऐसे लगेगी आई। अब इस आई को ऊपर लाइए, आ को इसके अंदर कीजिए, शब्द बनेगा विजयिनी, विजयिनी। ठीक है। अब एक उदाहरण और देखें, देखिए ये है संचे, ये है आ, क्या बनेगा? अगर आप बना लें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं दूसरे नियम की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। देखिएगा ये है बड़ी ए, बड़ी ए है, ए के बाद असमान स्वर आता है तो ए किसमें बदलती है? आई। ये हो गया आपका दूसरा नियम। उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करते हैं। देखिएगा विद्यार्थी, ये है ने और ये है अक, ये है ने और ये है अक। घबराना नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी देखने हैं हमें। ये यहां से आ को नीचे लिया हमने, दूसरे नियम की बात कर रहा हूं। अब यहां हमने हलंत दिया, देखो दो मात्राएं लगी हैं ऊपर, इसका मतलब अब बड़ी ए का प्रयोग हुआ है। अब ए के बाद असमान स्वर तो ए किसमें बदलेगी? आई में ना, आई में। क्यों? बड़ी है। ए के बाद असमान स्वर ए बदली आई में और या के अंदर आया असमान स्वर, हलंत हो गया गायब। अब इसे लाइए ऊपर, ऊपर लाने के बाद क्या करना है सर? हाँ, ये हलंत नहीं लगेगी क्योंकि इसके अंदर असमान स्वर आ गया है। अब ये है आपका आ स्वर और ये है व्यंजन, हलंत हटेगा और ये जो आ है इसके अंदर आ जाएगा मात्रा के रूप में। क्या बना? नायक। वही अर्थ है, ने का अर्थ वही आगे ले जाने वाला, जो आगे ले जाने का कार्य करता है वही तो नायक होता है। ये है देखिएगा से प्लस अक, देख लीजिए। से का अर्थ होता है नुकीला, आगे से नोकदार, जिसका अग्रभाग नुकीला हो। देखिएगा अड़ोसी पड़ोसी वाली प्रक्रिया को अपनाते हैं। यहां से हम आ को नीचे लेते हैं, इसके बगल में हलंत दे करके ए को बिठाते हैं। ए और आ में आपस में वार्तालाप हुआ। ए ने कहा आप असमान हो, मैं आय में बनूंगा। ये इसके अंदर ये आएगा, आय बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा यहां से आय को यहां पर लाइए और ये जो स्वर है इस स्वर को इसके अंदर कर दीजिए। जैसे ही इसके अंदर आएगा हलंत गायब होगी और बढ़िया की क्या लग जाएगी? मात्रा। सायक। सायक का अर्थ होता है बाण, तीर। क्या अर्थ होता है? ठीक है, बाण या तीर। और उदाहरण देखते हैं। ये है गे प्लस अन, गे प्लस अन, अड़ोसी और पड़ोसी, यहां से आ और यहां हलंत दी तो ए के बाद असमान स्वर तो ए किस में बदलती है दोस्तों? आई में, सबको पता है।
या की हलंत को गायब कौन करता है? आगे आने वाला असमान स्वर, ये इसके अंदर आ जाएगा, हलंत हट जाएगी। आई को यहां पर लाइए आप, आ को इसके अंदर कीजिए और डंडा लगा दीजिए, क्या बना? गायन। गे का अर्थ होता है गाना। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं विच्छेद के। विच्छेद इनका अत्यंत सरल है, इतना सरल है कि इतना सरल तो संधि विच्छेद यण संधि का भी नहीं था। ये इतना सरल है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां शब्द में आपको आय, आय, अब, आव दिखाई दे, वहीं पर चोट कीजिएगा। देखिएगा कैसे चोट करेंगे। एक उदाहरण है नायिका। देखिए इसमें कहीं आया आई की ध्वनि है क्या? हाँ, कहां पर है? ये है यहां आई। अगर हमने इस पर हलंत डाला, या पर हलंत क्यों डालें सर? अरे या पर हलंत नहीं डालोगे तो क्या का पर डालोगे? जो असमान स्वर है वो तो या के अंदर है, और या पर हलंत लगाएंगे तभी तो वो जो असमान स्वर उसके अंदर आया हुआ है वो बाहर जाएगा। तो या पर हलंत लगाया, या में से आया ई और ये आगे का। देखिए इका आ गया इधर, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी हलंत डालिए आप, ना पर हलंत डालेंगे तो आ निकलेगा, और ये या आय, आय बना। और हमें पता है आय बनता है बड़ी ऐसे, तो इस पर लगा दीजिए बड़ी ए की मात्रा। नय प्लस इका बराबर नायिका। है ना सरल? कितना सरल है। देखिए और उदाहरण देख लेते हैं। ये एक उदाहरण है परिचायक। कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको केवल आय और आय की ध्वनि देखनी है कहां पर प्रयुक्त हुई है। परिचायक आय, ये रही, मिल गई तो फिर क्या है? यहां पर हलंत लगाइए और ये अक बाहर हो जाएगा। आगे आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है। यहां पर हलंत लगाएंगे तो आय निकल करके आता है, और आय हमें पता है बड़ी ए से बनता है। क्या बना? परिचय प्लस अक बराबर परिचायक। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता है। और उदाहरण देखिए, ये है विधायक और ये है विनायक। ये दो उदाहरण और देखते हैं। विधाय, धाय, आय, अक, ये वी को छेड़छाड़ ना करें। ये ध आय है, इसमें आय किससे बनता है? बड़ी ए से दो मात्रा लगा दीजिएगा यहां पर। विधय प्लस अक बराबर विधायक। यहां देखिए विनायक। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उपसर्ग को उठा दीजिए, शब्द नायक बचेगा। उपसर्ग को उठाएंगे तो शब्द इसी प्रकार से परिचायक, परिचायक में से अगर आपने परि उपसर्ग को उठा दिया तो चायक बचेगा। फिर तो संधि विच्छेद कर लोगे, बड़े बड़े नहीं हैं आप। नाय आय या हलंत दीजिएगा और अक बाहर और इधर विनय, विनय प्लस अक बराबर विनायक। जिन देवों में सबसे पहले सबसे अग्र पूजा किसकी होती है? गणेश भगवान की। तो गणेश भगवान को ही विनायक कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं अगले दो नियमों पर, अब और आब पर। चलिए चलते हैं। देखिए ये है ओ, और ओ के बाद असमान स्वर आता है तो ओ बदलता है अब में। यही ना बताया मैंने अभी। आगे कैसा स्वर? असमान। उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करते हैं। देखिए
एक उदाहरण है पो और ये है अन। एक उदाहरण है भो प्लस अन। और एक उदाहरण देखते हैं हो प्लस अन। इन तीनों उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। देखिए कैसे बनेंगे ये, क्या है इसका नियम। नियम तो वही है भाई, अड़ोसी पड़ोसी वाला। यहां से हमने आ को नीचे लिया, पा पे हलंत दिया, पा ने हमें क्या दिया, ओ के बाद असमान स्वर। ओ के बाद असमान स्वर आता है तब क्या बनता है, ओ के बाद असमान स्वर आता है तब अब बनता है। ये वह हलंत युक्त है, इसके अंदर असमान स्वर आएगा, हलंत गायब हो जाएगा और ये अब आएगा यहां पर। वही वाली प्रक्रिया, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये इसके अंदर आ जाएगा और हलंत गायब हो जाएगा। पवन, पवन का अर्थ होता है हवा, वायु। यहां से हमने आ को नीचे लिया, यहां हलंत दिया तो यहां से ओ को नीचे लिया। ओ के बाद असमान स्वर आता है तो सबको पता है ओ अब में बदलता है, छोटा है ना। ओ कैसा है, छोटा है, तो छोटा है तो छोटी आकृति बनेगी अव। ये बना अव, इसके अंदर आया आ, हलंत हटा। अब को यहां पर लाइए और अब के आ को भा के अंदर कर दीजिए, क्या बना, भवन। ये देखिएगा यहां से आ को नीचे लिया, हा पर हलंत दिया तो ओ को नीचे लिया। ओ के बाद असमान स्वर है, ओ के बाद असमान स्वर आता है तो ओ अब में बदलता है और ये इसके अंदर आएगा तो हलंत गायब। अब को यहां पर लिया और हलंत गायब और आ किसके अंदर, हा के अंदर, क्या बना, हवन। पवन, भवन और हवन, ये तीन शब्द हमने देखे कि ये कैसे बने हैं। देखिएगा तीनों में ओ असमान स्वर आ, तीनों में असमान स्वर आ रहा है और तीनों ही अब में बदल रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब और उदाहरण देखिए आप। एक उदाहरण है भू प्लस इष्य, एक है पो प्लस इत्र और एक है विभो प्लस आ। ये तीन उदाहरण पुनः देखिए आप। यहां से हमने क्या लिया, ई। कोई दिक्कत है आपको, ई के बाद में असमान स्वर को बिठाया, ओ के बाद असमान स्वर आता है तो ओ अब में बदलता है। अब के अंदर ई आएगी वा में, और वा में ई आएगी तो आगे से मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा, अवे। और इस अभी को लाइए ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, बहुत सरल है, समझ में आ जाए तो। और समझने में आपका दिमाग सही से काम कर रहा है या आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह चल रहा है। अपने दिमाग को एकाग्रचित करके यहां पर लगाइएगा, फिर बाधा है मेरा, समझ में आएगा। ये स्वर है, ये व्यंजन है और ये स्वर इस व्यंजन के अंदर आएगा तो इसकी हलंत गायब हो जाएगी और शब्द बन जाएगा भविष्य। भविष्य, इधर देखिएगा, यहां से ई को हमने नीचे लिया और इसके बगल में ओ को सेट किया। ओ के बाद में जैसे ई आई तब ओ अब में बदला। ठीक है, ई इसके अंदर आएगी, वा के तो हलंत गायब हो जाएगा और ये भी अभी बनेगा। और इस अभी को ऊपर लाइए आप,
जैसा भी असमान स्वर है घबराना नहीं, उसे वा के अंदर करना है आप। ये आ इसके अंदर कर देंगे, क्या बनेगा? पवित्र, पवित्र। ये विभो प्लस आ, यहां कुछ नहीं रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा, यहां हलंत लगाइएगा और ओ को नीचे लीजिए। ओ के बाद असमान स्वर, ओ किस में गया? अब में। आ वा के अंदर हलंत गायब। अब यहां देखिए, इस अब को लाइए, समझ में आ रहा है? ये स्वर है, ये व्यंजन है, स्वर को इसके अंदर करेंगे तो ये हलंत हट जाएगा और शब्द बनेगा विभव। क्या बनेगा? विभव। इसी से शब्द बनता है वैभव। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। देखो, कुछ विच्छेद देख लेते हैं, कुछ शब्दों को विच्छेद तोड़ करके देखते हैं। तोड़ने में दिक्कत आती है, लेकिन इस संधि में नहीं आएगी। देखिएगा, एक शब्द है गवेषणा, एक शब्द है गवेशी। कहां से तोड़ेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शब्द में जहां पर भी आपको अब और आब जैसी ध्वनि निकलती हुई दिखाई दे रही है, वही प्रहार करो, वा पर हलंत लगाओ। गवेषणा, गव यहीं पर है, यहां पर हलंत लगाएंगे तो ये ए निकल करके इधर आ जाएगी, एषणा। बताओ कहीं कोई दिक्कत? अब यहां पर हलंत लगाया तो अब मिला। अब हमें पता है अब किससे बनता है? ओ से बनता है, तो ओ की मात्रा लगा दीजिए। गो प्लस एषणा, गवेषणा। गवेषणा का अर्थ होता है खोज, अनुसंधान, खोज करना या अनुसंधान करना। गवेशी, यहां पर हलंत लगाएंगे, ये आ जाएगा एसी। ये एसी एयर कंडीशन नहीं है, ये गो, गो प्लस एसी। देखिएगा, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। मैं चाहता हूं उन अपवादों पर भी आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूं, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। देखो, एक उदाहरण है गवाक्ष। इसका संधि विच्छेद कैसे करें? ऐसे करें क्या? गब प्लस अक्ष, गवाक्ष। ऐसे करें? नहीं, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? देखो, गो प्लस अक्ष। सर आप तो कह रहे थे यहां पर हलंत लगाइए, और हलंत लगाइए तो इसमें से बड़ा निकलेगा, आपने छोटा कैसे कर दिया? यही तो अपवाद है। देखो, इस नियम में इस शब्द के अंतर्गत ये जो इसमें यहां से हमने क्या लिया? आ, यहां हलंत दिया, यहां से क्या लिया? ओ। अब इसके अंतर्गत क्या होता है वो आपको ध्यान देना है। ये जो ओ है सीधा अब में बदलता है, ऐसे हलंत नहीं लगता नीचे। अब में बदला, अब में बदला, ये पूरा है, इसके अंदर पहले से ही स्वर है। अगर स्वर है तो दूसरा स्वर इसके अंदर जाएगा नहीं, जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रयोग करेगा। ये इसके अंदर आया तो इसने एक प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग? देखिए, इसे यहां पर हम ये यहां पर पहले इसको सेट करते हैं, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। ये इसके अंदर आ गया, ये आ गया, चलो ठीक है। अब देखिएगा, इधर शब्द है अक्ष। अब संधि देखिएगा, यहां पर दीर्घ संधि होगी, और दीर्घ संधि से मिलकर के क्या बन जाएगा? आ प्लस आ बराबर बड़ा। ऐसे बनाइए शब्द गवाक्ष। यहां पर ओ हलंत युक्त अब में ना बदल करके अब में सीधा बदलता है, और फिर दीर्घ संधि से गवाक्ष बनता है।
अब दूसरे नियम पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। देखिए दूसरा नियम है, ये एक मात्रा और इसके ऊपर बढ़ा दो, और जब एक मात्रा यहां पर बढ़ा दोगे तो यहां फिर ये अब में नहीं बदलेगा, आब में बदलेगा। उदाहरण देखते हैं, ये है प, क्या है प, और ये है अक, ये है प और ये है अन। दोनों उदाहरणों को देखते हैं। यहां से हमने आ को नीचे लिया, इस पर हलंत लगाया, और हलंत लगाया तो क्या आया नीचे, ओ के बाद असमान स्वर, तो ओ किस में, आब में। इसके अंदर ये आ जाएगा, हलंत हट जाएगा। ओ बड़ा है ना तो बड़ी आकृति बनाएगा आब। ये आब यहां पर लाइए, जैसे ही आब आया पावक में तो आग बन गया अर्थ इसका। हलंत गायब और आ इसके अंदर मात्रा के रूप में, पावक। यहां से ओ को हमने नीचे, आ को नीचे लिया, यहां हलंत दिया तो ओ को नीचे लिया, ओ के बाद असमान स्वर आया तब ओ आब में बदला, इसके अंदर ये आब। आब को ऊपर लाइएगा, देखिए क्या बनता है, आ को इसके अंदर कर दीजिएगा, किसके अंदर करेंगे, पा के। जैसे ही आ पा के अंदर आएगा तो हलंत पा से हटेगा और बड़े आ का क्या लग जाएगा, डंडा। शब्द बना पावन, पावन, पुनीत, पवित्र, ये अर्थ होता है पावन का। और उदाहरण देखो, ये है नौ, ये है एक, और ये है धौ प्लस अक, और ये है प्रस्ताव प्लस आ। ये तीन उदाहरण देखते हैं। कैसे करेंगे, वही अड़ोसी पड़ोसी वाली प्रक्रिया। यहां से हमने ई को नीचे लिया, यहां हलंत दिया, और हलंत देने के बाद ओ को नीचे लिया, ओ के बाद असमान स्वर है, सब जानते हैं, ओ अब आब में बदलेगा। ठीक है, असमान स्वर इसके अंदर आएगा तो हलंत गायब हो जाएगी और ये आवी, आवी बनेगा, और आवी को यहां पर लाइए। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं। हलंत हटाइए और आ को इसके अंदर कर दीजिएगा, शब्द बन जाएगा नाविक, नाव चलाने वाला, नौका चलाने वाला। ये देखिएगा, यहां से आ को हमने नीचे लिया और धा पर हलंत दिया तो बड़ा ओ को नीचे लिया, ओ के बाद असमान स्वर तो ओ किसमें, आब में। ये इसके अंदर आया तो हलंत हटा, हलंत हटाने के बाद आब को यहां पर लाइए। अब यहां पर लाने के बाद क्या करना है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ये इसके अंदर आएगा, डंडा लग जाएगा, शब्द बनेगा धावक, दौड़ने वाला, रनर। यहां से आ को नीचे लिया, यहां हलंत दिया तो यहां से ओ को नीचे लिया, ओ के बाद असमान स्वर ओ आब में। ये इसके अंदर हलंत हटा और आब को यहां पर लाइए। जैसे ही आब यहां पर आया, ये आ इसके अंदर आ जाएगा और डंडा लग जाएगा, क्या बनेगा, प्रस्ताव। ये उदाहरण है, कुछ विच्छेद, संधि विच्छेद कर देते हैं, इनको तोड़ करके देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। देखिए, शब्द है सावक, भावुक, भावना और श्रावक। तीन उदाहरणों का संधि विच्छेद करके देखते हैं। देखिए आप, कहां से टूटेगा, जहां पर अब और आब की ध्वनि दिखाई देगी, सुनाई देगी, महसूस होगी।
वहां पर हलंत लगाएंगे आब, साब, आब, यही है। ये हलंत डाला, अक बाहर आया और ये सा आव है तो बड़े ओ की मात्रा लगेगी। सौ प्लस अक, सु का अर्थ होता है नवजात बच्चा, और वो भी सिंह का, जिसे शावक कहते हैं। यहां हलंत लगाया तो इधर से ऊ और उक, ये और ये भ, देखिएगा भाव, बड़ा ओ की मात्रा आएगी। भ प्लस उक बराबर भावुक, ठीक है। ये देखिएगा भावना, यहां पर हलंत दिया और ये अना को बाहर किया, और ये आब है तो भा पर कैसी मात्रा लगेगी, बड़े ओ की। भ प्लस अना बराबर भावना। ये देखिएगा श्रावक, हलंत लगाएंगे, अक को बाहर करेंगे और इधर सिरा उतारेंगे, और ये आब है तो कैसी मात्रा लगाएंगे, बड़े ओ की। श्रव प्लस अक बराबर श्रावक। विद्यार्थियों, एक अंतिम उदाहरण और मैं आपको बताता हूं, जिस उदाहरण से शुरुआत होगी व्यंजन संधि की। देखिए, एक उदाहरण है श्रव प्लस अन। यहां से हमने आ को नीचे लिया और यहां हलंत दिया और हलंत देने के बाद अ को नीचे। अ के बाद असमान स्वर है तो अ आब में बदलेगा। बताइए, कोई दिक्कत? अंतिम पड़ाव में, अंतिम कुछ क्षणों में चर्चा कर रहे हैं हम अयादि संधि की। ये इसके अंदर आएगा, आव बन करके तैयार हो जाएगा, और ये देखिए ये इसके अंदर आया आ, तो ये बना श्रा। परिवर्तन यहां भी आ गया और ये हो गया अणा, ये बन गया श्रावण। तत्सम श्रावण, और ये श्रावण शब्द जैसे ही तद्भव शब्द में निर्मित हुआ तब इसने सावन का अवतार लिया। सावन का महीना जो वर्तमान में चल रहा है बड़ा पावन पवित्र होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी यहां पर ना था वो ना अणा में क्यों बदल गया। बस यहीं से शुरुआत करूंगा, इसी उदाहरण से शुरुआत करूंगा व्यंजन संधि की। दोस्तों, व्यंजन संधि में मैं प्रथम नियम में आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। एक एक से 14-15 नियम हैं, एकदम सरल है। लोग बागों के दिमाग में एक भय बना हुआ है कि स्वर संधि बहुत सरल होती है। मैं कह रहा हूं स्वर संधि जितनी कठिन एक भी संधि नहीं है। सबसे कठिन स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि एकदम सरल हैं। विश्वास नहीं है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी प्रत्येक वीडियो को आप अपना आशीष प्रदान करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक, क्योंकि आपका कुछ जाने वाला नहीं है, एक पैसा खर्च होने वाला नहीं है। हाँ, तो इतना काम आप हमारे लिए कर दो। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन दिखाई देगा। बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तो फिर 3 बेल आइकन नजर आएंगे, और ऊपर जो ऑल वाला बेल आइकन है उसको प्रेस करें। उसको प्रेस करने के बाद हमारे जितने भी वीडियो निकट भविष्य में अपलोड होने वाले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपके पास पहुंचता रहेगा। तो विद्यार्थियों, मैं आज इस स्वर संधि का समापन करता हूं। ये यहीं पर समाप्त होती है। अब हमारी एक नई यात्रा का आरंभ होगा, वो यात्रा होगी व्यंजन संधि की। ठीक है, टेक केयर।